आत्मा में टिक कर परमात्मा की याद में सुनते हैं 14/4/21 की मुरली में 4 सब्जेक्ट रूपी मक्खन। टाइटल: मीठे बच्चे अंतर्मुखी बन ज्ञान रूप अवस्था में रहकर इन महावाक्यों को धारण करो, तब अपना व अन्य आत्माओं का कल्याण कर सकेंगे। अपने मन व दिल रूपी मंदिर को ईश्वरीय गुण रूपी मूर्तियों से सजाओ और पवित्र संकल्पों की खुशबू फैलाओ। ज्ञान के सब्जेक्ट पर अंतर्मुखता में बड़ा ही कल्याण समाया हुआ है। इस अवस्था से अचल, स्थिर, धैर्यवत, निर्माणचित इत्यादि दैवी गुणों की धारणा हो सकती तथा संपूर्ण ज्ञान में अवस्था प्राप्त हो सकती। जो ज्ञान रूप अवस्था में रहकर महावाक्य नहीं सुने जाते, उन महावाक्यों पर माया का परछाया पड़ जाता है। हे प्राणों, परमात्मा द्वारा रचे हुए इस अविनाशी राजस्व ज्ञान यज्ञ प्रति तन मन धन को संपूर्ण रीति से स्वाहा करने का राज बहुत महीन है। जिस घड़ी आप कहते हो कि मैं तन मन धन सहित यज्ञ में स्वाहा अर्थात अर्पण हो चुका, उस घड़ी से लेकर अपना कुछ भी नहीं रहता। बाबा ने टेस्ट दे दिया है। तुम्हें एक दो की प्रेम भरी सावधानी को स्वीकार करना है, क्योंकि जितना प्रिय फूल उतना ही श्रेष्ठ परवरिश। ईश्वर जैसे संपूर्ण ज्ञान रूप, वैसे फिर संपूर्ण प्रेम रूप भी है। ईश्वर में दोनों क्वालिटीज समाई हुई हैं, परंतु फर्स्ट ज्ञान, सेकंड प्रेम। आज बाबा ने प्रेम को बहुत ऊंचा स्थान दिया है। अगर बिगर ज्ञान प्रेम में आए तो कहाँ विचलित भी हो जाएंगे। योग के सब्जेक्ट पर यह ध्यान भी एक सूत की जंजीर है। योग ये भी एक सूत की जंजीर है, परंतु ज्ञान रूप मन पीछे ध्यान में जाने से अति मौज का अनुभव होता है। तो पहले है ज्ञान, पीछे ध्यान। पहले ज्ञान में आत्मा, मेरा पिता परमात्मा, उससे ध्यान लगाना है। साक्षीपन की अवस्था अति मीठी, रमणीक और सुंदर है। जैसे कोई के पास कोई शारीरिक भोगना आती है तो उस समय वह साक्षी सुख स्वरूप अवस्था में उपस्थित हो उसे भोगता है, तो पास्ट कर्मों को भोग चुकतू भी करता है। पास्ट कर्मों के भोग चुकतू भी करता है और साथ साथ फ्यूचर के लिए सुख का हिसाब भी बनाता है। ऐसे दोनों कार्य सिद्ध करने वाला तीव्र पुरुषार्थी ही अति इंद्रिय सुख व आनंद के अनुभव में रहता है। अपने दिल भीतर पहले धैर्यवत गुण धारण कर उसके बाद फिर बाहर विराट ड्रामा को साक्षी हो देखना है। धारणा के सब्जेक्ट पर बाबा कहते हैं, हर एक पुरुषार्थी बच्चे को पहले अंतर्मुख अवस्था अवश्य धारण करनी है। इस अवस्था से अचल, स्थिर, धैर्यवत, निर्माणचित इत्यादि दैवी गुणों की धारणा हो सकती तथा संपूर्ण ज्ञान में अवस्था प्राप्त हो सकती। तुम बच्चे अपने दिल व मन रूपी मंदिर को सर्व ईश्वरीय गुणों की मूर्तियों से सजा दो। वे गुण हैं निर्मोह, निर्लोभ, निर्भय, धैर्यवत, निरहंकार इत्यादि, क्योंकि यह सब तुम्हारे ही दिव्य लक्षण हैं। जिस घड़ी आप कहते हो कि मैं तन मन धन सहित यज्ञ में स्वाहा अर्थात अर्पण हो मर चुका, उस घड़ी से लेकर अपना कुछ भी नहीं रहता। उससे भी पहले तन मन को संपूर्ण रीति से सर्विस में लगाना है।
मन भी अशुद्ध संकल्प विकल्प तरफ दौड़ नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा को अर्पण कर दिया है। देखो गुह्यराज बाबा बता रहा है कि मन भी अशुद्ध संकल्प विकल्प नहीं कर सकता है। स्लोगन दे रखा बाबा ने, सर्वशक्तिवान बाप को साथी बना लो तो पश्चाताप से छूट जाएंगे, क्योंकि सर्वशक्तिवान साथ होगा तो कोई गलत कर्म नहीं होगा, पश्चाताप नहीं होगा। सेवा के सब्जेक्ट पर अपने और अन्य प्रिय यही दिव्य सर्विस करनी है। मन सहित विकारी कर्मेंद्रियों को वश में करना है। वास्तव में सर्विस का अर्थ अति सूक्ष्म और महीन है। किसी की भूल पर सावधान करने के साथ साथ उनको सूक्ष्म रीति से अपनी योग की शक्ति पहुँचाए, उनके अशुद्ध संकल्प को भस्म कर देना, यही सर्वोत्तम सच्ची सर्विस। न सिर्फ वाचा अथवा कर्मणा तक, मगर मनसा में भी कोई अशुद्ध संकल्प उत्पन्न होता है तो उनका वाइब्रेशन अन्य के पास जाए सूक्ष्म रीति अकल्याण करता है, जिसका बोझ खुद पर आता है और वही बोझ बंधन बन जाता है। कोई अनायास भूल हो भी जाए तो तीव्र पुरुषार्थी को इशारा मिलने से शीघ्र महसूस करने से परिवर्तन कर लेता है। यही विशाल बुद्धि बच्चों का कर्तव्य है। जैसे फूल को वैल्यूएबल बनाने अर्थमाली को कांटों से निकालना ही पड़ता है, वैसे तुम्हें भी जब कोई सावधानी देता है तो समझना चाहिए जैसे कि उसने मेरी परवरिश की अर्थात मेरी सर्विस की है। वरदान स्नेह और शक्ति रूप के बैलेंस द्वारा सेवा करने वाले सफलता मूर्त भाव, स्नेह और शक्ति रूप के बैलेंस द्वारा सेवा करने वाले सफलता मूर्त भाव। अच्छा, बाप दादा आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओम शांति।